और अब बात रूस के प्रचंड प्रहार की। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार देखने को मिला। तगन रोग मिलिट्री एयरबेस पर अटैक किया गया है। रूसी A-50U और A-60 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए हैं। रूस के 120 किलोमीटर अंदर जाकर ये पूरा अटैक देखने को मिला है। तो यूक्रेन का रूस पर यह बड़ा पलटवार। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से रूस ने बुनियादी ढांचों को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पावर सप्लाई का प्रॉब्लम यूक्रेन में देखा गया है। जगह जगह पावर सप्लाई नहीं है, बिजली बाधित हो चली है। ऐसे में अब ये पलटवार यहाँ पर रूस के द्वारा किया गया है। दगन रोग मिलिट्री एयरबेस पर यह अटैक और 120 किलोमीटर अंदर जाकर ये पूरा अटैक रूस पर देखने को मिला है। लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है, विध्वंसक होती जा रही है। ये बेहद बड़ा पलटवार यूक्रेन का रूस पर देखने को मिला। आए दिन हम देखते हैं कि इस तरीके से एक दूसरे को घात पहुंचाई जा रही है, विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच 120 किलोमीटर अंदर जाकर यह अटैक रूस के अंदर यूक्रेन ने किया है। रूस के चेबोक्सारी में यूक्रेन के हमले देखने को मिले हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चला है। चेबोक्सारी में यूक्रेन एक्शन से तबाही मची है। दे रही हैं। चेबोक्सारी में यूक्रेनी हमले से आग भी लग गई। धमाके की तस्वीरें लगातार आसमान में, काले धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छाया हुआ है। चेबोक्सारी में यूक्रेनी हमले से ये पूरी आग लगी है। तो देखिए किस तरीके से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी एक तरफ से हमला होता है, कभी दूसरी तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलता है। ये साफ बताता है कि कोई भी निष्कर्ष फिलहाल इस युद्ध का नजर नहीं आ रहा। तमाम मध्यस्थताओं की कोशिश, लेकिन उसके बावजूद ये हमले देखने को मिल रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लेटेस्ट अपडेट भी आपको दे दें। नेपरो में रूस का शायद ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। अभी यूक्रेन ने रूसी ड्रोन पर अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी ड्रोन तबाह हुआ है। रूस के चेबोक्सारी में यूक्रेन के हमले, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। चेबोक्सारी में यूक्रेन एक्शन से तबाही मची है। आसमान में धमाके की तस्वीर भी दिखाई दी है। चेबोक्सारी में यूक्रेनी हमले से आग लग गई। इमारत में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया है। आम जनता के लिए जीना वहां पर दुश्वार हो चला है। जिस तरीके से आए दिन हमले देखने को मिलते हैं, बेहद विध्वंसक हमले और लगातार रिटेलिएशन, एक दूसरे पर बुनियादी ढांचों को टारगेट किया जा रहा है। आए दिन कभी ड्रोन से हमला, कभी मिसाइलों से हमले दागे जा रहे हैं। अब फिलहाल इमारत में आग लगने से हड़कंप मचा। जिस तरीके से ये हमले लगातार जारी, आग धधकती हुई नजर आती है। काले धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में हमेशा ही छाया हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से रूस की ड्रोन घुसपैठ देखने को मिली है, अब देखना होगा कि नाटो का क्या रवैया इसको लेकर रहता है। लेकिन अब लगातार ये रूस यूक्रेन का युद्ध और जिस तरीके से नाटो की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, जिस तरीके से रूस ने तमाम हमले नाटो की सीमा पर भी किए थे, जिसके बाद नाटो भी खासा विध्वंसक हो चला था और नाटो की ओर से भी बेहद कड़ा प्रहार किया गया था। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी तमाम कोशिशें यहां पर की थी मध्यस्थता की, जिसको शुरुआती दौर में हस्तक्षेप कहा जा रहा था। हालांकि शांति बहाली की तमाम कोशिशें, क्योंकि उन्होंने पहले जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, नाटो से मुलाकात की थी, उसके बाद पुतिन से भी मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसी बीच रूस की ड्रोन घुसपैठ पर एक्शन की तैयारी में है नाटो फाइटर जेट्स ने लगातार उड़ान भरी है। F-16 यूरोफाइटर, F-35 उड़ान भर रहे हैं। नाटो ने एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया है, यानी कि अब ड्रोन से अगर हमले होते हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम फिलहाल उसकी तैनाती, ताकि ड्रोन की वजह से हमला जो भी होता है उसकी वजह से नुकसान कम से कम हो। लेकिन ये प्रचंड प्रहार लगातार जारी है और देखिए किस तरीके से रूस पर अब ना केवल यूक्रेन, लेकिन अब नाटो भी नजर रखे हुए हैं और नाटो भी लगातार अब तैनाती कर चुका है, ड्रोन घुसपैठ पर एक्शन कर रहा है। क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ के बाद से ही आप देखिए नाटो ने एक्शन लेते हुए फाइटर जेट्स भेजे हैं, जो कि लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसमें F-16 यूरोफाइटर, F-35 उड़ान भर चुका है। लगातार ये एस्केलेशन देखा जा रहा है, उसके बाद ये रिटेलिएशन देखने को मिलता है। लेकिन
कब शांति बहाली होगी, कब ये जंग एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा, ये बेहद बड़ा सवाल। जिस तरीके से गाजा में पीस प्लान तैयार हुआ था, उसी तरीके से एक पीस प्लान बनाने की तैयारी यहां पर भी थी, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुई है। अब ऐसे ही एक और बड़ी खबर, रूस और ब्रिटेन के बीच सीधी जंग का खतरा है। अलर्ट पर है ब्रिटेन का रॉयल नेवी। रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया है। समुद्र में टकराव के मामलों में 30% का इजाफा हो चला है। ब्रिटेन के आसपास रूसी एक्शन भी बढ़ गया है। रूस यूक्रेन में अब जंग तो जारी ही है, अब रूस और ब्रिटेन के बीच भी सीधी जंग का खतरा बढ़ चला है। अलर्ट हो गए हैं ब्रिटेन का रॉयल नेवी। रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया है और ब्रिटेन के आसपास जिस तरीके से पूरा रूसी एक्शन बढ़ता जा रहा है, उसी के बाद ये सतर्कता ब्रिटेन अपना रहा है और ये सीधी जंग अब रूस और ब्रिटेन के बीच भी छिड़ सकती है। यानी कि शांति बहाली रूस और यूक्रेन को के बीच में जो तमाम कोशिशें की गई थी कराने को लेकर, वहां तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं, लेकिन अब एक नई जंग छिड़ती हुई नजर जरूर आ रही है। ब्रिटेन का रॉयल नेवी अब अलर्ट हो चला है, क्योंकि रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया गया है। समंदर में टकराव के मामलों में 30% का इजाफा देखने को मिला है। ब्रिटेन के आसपास रूसी एक्शन अब बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से त्राहिमाम इस वक्त मचा हुआ है। अलर्ट है ब्रिटेन का रॉयल नेवी। अब सीधी जंग रूस और ब्रिटेन के बीच देखने को मिल सकती है।